जोरदार तालियां होनी चाहिए उपेंद्र सर के लिए, बहुत बेहतर। साथियों, JRCM, मैं अवधेश त्रिवेदी, लखीमपुर की धरती से। आज हमारे साथियों ने हमारी ड्यूटी आप लोगों से रूबरू होने की लगाई है। हम आपस में बातचीत करें। साथियों, अंदर से उत्साह जन्म लेता है तो आनंद आता है। हम लोग सही दिशा में गति करते हैं। हमारा जीवन सच कहा जाए तो लक्ष्ययुक्त होना चाहिए। बिना लक्ष्य के हम निर्लक्ष्य होते हैं। कहा जाना कैसे जाना। ये जूम वेबिनार जो शुरू किया गया है साथियों, इसलिए शुरू किया गया है कि हम लक्ष्ययुक्त हों, अपने को ठीक दिशा दें, इसलिए शुरू किया गया है। मेरा मन तो बड़ा करता है कि 8:40 कितने टाइम होगा, आपका पता नहीं करता ही नहीं करता है। 8:40 पे मैं यात्रा में भी रहता हूं, तब भी लीड लगा करके और आप लोगों की बातें सुनता हूं, आप लोगों से सीखता हूं, आगे बढ़ता हूं। जूम ऐप पे जितने भी साथी मौजूद हैं हमारे, सभी का वेलकम है, अभिनंदन है, स्वागत है कि आप लोग अपनी जिंदगी को बदलना चाहते हैं। यह सिद्ध होता है और ये एक तरफ से सिद्ध हो रहा है, लेकिन दूसरी तरफ से क्या सिद्ध हो रहा है, अगर जो हम एक उंगली दूसरे की तरफ उठाते हैं तो 3 उंगली हमारी तरफ होती है। कि क्या आपने अपने को चेक किया है कि जो दूसरे के अंदर देख रहे हो वो तुम्हारे अंदर गलती तो नहीं है। जो दूसरे के अंदर आप देख रहे हो कि वो विकसित हो रहा है, वो निरंतर आगे बढ़ रहा है, क्या आपके अंदर वो क्वालिटी बिल्ड हुई नहीं हुई। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है कि हम अपनी दृष्टि अपने ऊपर लगाएं। हम दूसरे पे लगाएंगे तो दूसरे का विकास होगा, अपने पे लगाएंगे तो अपना विकास होगा। अपने विकास के लिए हम लोगों को सबसे पहले काम करना है। हमारा विकास अवरुद्ध है, हम पूरे विकसित नहीं हो पा रहे हैं। इसके लिए हम लोगों को इस जूम ऐप के द्वारा तैयारी करनी चाहिए कि हम पूरे कंप्लीट विकसित हों। विकसित होने के लिए अगर जो हम नेचर के साथ जाते हैं, नेचर हमारी सबसे बड़ी मित्र है। नेचर के साथ कोई खिलवाड़ करता है तो सुनिश्चित वो तकलीफें झेलता है, वो परेशान होता है, उसका स्वास्थ्य बिगड़ता है, आकस्मिक आपदाएं आती हैं। तमाम ऐसी चीजें नेचर के साथ जब हम कुछ ऐसा करते हैं जो नेचर के खिलाफ है, उस स्थिति में नेचर हमसे बदला लेती है, क्योंकि नेचर बदलती नहीं है। सुनील सर कहते हैं कि नेचर और सिग्नेचर आदमी के बदलते नहीं है, तो ये नेचर बदलती नहीं है। सच बात है, हमारा भी बदलाव नहीं हो सकता है, लेकिन कुछ परिष्कार हो सकता है। और उस परिष्कार के लिए अगर जो हम तैयारी करें तो साथियों, हम धरती के सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति हो सकते हैं। जय सर बोलते हैं सबकी नाक एक जैसी है लेकिन डिजाइन अलग अलग है। आंख सबके दो है लेकिन आंखें अलग अलग है। यहाँ तक कि आपके जो बाल हैं, ये बाल भी अलग डिजाइन के सबके। यानी आप यूनिक हो, आप सबसे बेहतर हो। आपको परमात्मा ने इस धरती पे कुछ करने के लिए भेजा है। आप दूसरी के नकल मत मारें, आप अक्ल लगाएं अपने ऊपर और अपना विकास करें। अपने विकास के लिए हम लोग प्रयासरत रहते हैं। कुछ माहौल ऐसा है, कुछ परिवेश ऐसा है जिसकी वजह से हमारे अंदर कंप्लीट विकास नहीं हो पाता है। माहौल की वजह से, परिवेश की वजह से, लोगों की वजह से, संगति से रंगति बदलती है। हम संगति में वैसे नहीं जा पाते हैं। बचपन से ही हमारे अंदर कुछ ऐसी चीजें बिल्ड होने लगती हैं जो नहीं चाहिए। जैसे सीनियर साथी बोलते हैं जिनका माइक ऑन है कृपया करके वो बंद कर लेंगे। साथियों क्षमा चाहेंगे, जिनका माइक बंद ऑन है वो बंद कर लेंगे। जिसमें ये मतलब इतना भी नहीं अभी आया है। यही सब प्रॉब्लम इन पे हम चर्चा करने वाले हैं। ये अजय जी कोई हैं, ये अपना माइक ऑन किए हुए हैं, बंद कर लें।
नहीं तो सबको डिस्टर्ब होता है। आपको लगता है कि नहीं हम सुन रहे हैं, बाकी सब लोगों को डिस्टर्ब हो रहा है, आपकी आवाज आपको नहीं सुनाई पड़ती है। अब यही सारी चीजें हैं सर, हम जूम पे आते हैं, माइक भी बंद करना नहीं आता, कितनी फिर खुला है देखिए किसी का। अवधेश जी हमको होस्ट बना दीजिए। यस सर, एक मिनट। अब ये भी हम लोगों को सिखाया, अभद्रतापूर्ण बात है। हम ऊंचाइयों पे जाना चाहते हैं। सर हो गया, पुनः सभी का अभिनंदन, स्वागत है। तो साथियों, हम अपना कंप्लीट विकास करें। हम अपना कंप्लीट विकास करने के लिए एक एक चीज पर ध्यान देना होगा कि हम कैसे करें, कैसे करें। बहुत से भी साथी हैं अभी जिनका वीडियो ऑन नहीं है, बुरा नहीं मानना। आज पहली तारीख है साथियों, आज के दिन कुछ विशेष करना है हम लोगों को। विशेष क्या करना है, इस बिजनेस के अनुरूप तैयार होना। बहुत लोग अभी भी बनियान पहन के बैठे होंगे, क्या शानदार बात है। और फोटो भी ऑन कर लेते हैं, वीडियो ऑन है, आपको लोग देख रहे हैं कि आप बनियान में हो। आप मीटिंग में आते हो बोलने के लिए, लेकिन साथियों क्या टाई बेल्ट नहीं है आपके पास? जब बिजनेस हमारा अलाउ करता है कि टाई और बेल्ट में ही हम आगे आए, जैसा प्रेजेंटेशन होगा आपका, आपके व्यक्तित्व का, लोग आपको ज्वाइन करने वाले हैं। और आपने दाढ़ी नहीं बनाई, आपने टाई नहीं लगाई, आपने शर्ट बढ़िया नहीं पहनी, आपने शर्ट अंदर नहीं की, ऐसे चले आए लोगों से मिलने जूम पे, तो क्या आपको कोई ज्वाइन करेगा? संभव नहीं है। मेरी बातचीत हुई महावीर सर से, उनसे मैं मिला, मैं कुर्ता पैजामा पहने हुए था, उन्होंने मेरे पीठ थपथपाई कि अवधेश जी बाकी तो सब बढ़िया है आपका, लेकिन आप अपनी ड्रेस बदलिए। साथियों मैंने 5 ड्रेस बनवाई, 5 ड्रेस बनवाई हैं, 2 टाई ली हैं, जूते लिए, मोजे लिए, कि ऐसा ना हो कि हमारे व्यक्तित्व की वजह से, हमारे कपड़ों की वजह से, हमारे व्यवहार की वजह से हमारे बिजनेस में कहीं रुकावट है। तो साथियों, बड़े लक्ष्य ही जिंदगी में सब बदलाव करते हैं। आपका लक्ष्य ही नहीं है, आप बैठ के सुन भी नहीं पाते जो पे सत्यनारायण भगवान की कथा सुनने के लिए प्रकट हुए और इसके बाद आउट हुए, कभी आए कभी नहीं आए। सीनियर साथी नहीं आते जूम पे। हमारी 5 लोगों की कोर कमेटी है, मैं तो सीधे बोलना चाहूंगा कि 5 लोगों को रोज लॉगिन होने में मुश्किल होती है। सीनियर साथी हैं वो, जूनियर की तो बात जाने दीजिए। ये बिजनेस को क्या गति देगा, क्या दिशा देगा, कोई बदलाव आएगा? जल्दी नहीं आएगा। जब एक दिशा में सारे साथी जो आज जूम ऐप पे हैं सब जब ताकत लगाएंगे तो साथियों माहौल बदलेगा, दिशा बदलेगी तो दशा भी बदलेगी। चारों तरफ से हाहाकार मचेगा कि भैया वो आरसीएम की टीम बहुत शानदार है और हम शानदार टीम में काम कर रहे हैं। ऐसी टीम है जो हिंदुस्तान की यूनिक टीम है, जो टारगेट लेके काम करते हैं, जिनका लक्ष्य है कि हम ये करेंगे। आप लक्ष्य नहीं ले रहे हैं साथियों तो बुरा नहीं मानना, बड़ी बात है, लेकिन बड़ी बात है आप फालतू में टाइम पास कर रहे हैं। आपको जबरदस्ती ज्वाइन करा दिया गया है, जबरदस्ती जूम पे आप आ गए हैं। आप ना तो पुड़िया छोड़ना चाहते, ना तो बीड़ी छोड़ना चाहते, ना तो बनियान पहनना छोड़ना चाहते, ना तो आप व्यवहार बदलना चाहते, ना तो 2 प्लान देना चाहते। आप कुछ भी नहीं करना चाहते और आरसीएम में सक्सेस होना चाहते। संभव ही नहीं है। आपको कोई लाइक नहीं करेगा साथियों, थोड़े दिन बाद दिक्कत आएगी। अभी छोटे छोटे लेवल हैं तो आपको लोग स्वीकार कर रहे हैं, जब बड़े लेवल होंगे तो आपको अवॉइड करेंगे। अभी मजबूर हैं, फिर मजबूर होंगे आपको छोड़ने के लिए। तो साथियों अगर जो हम समय के साथ बदलाव नहीं करेंगे, सुनील सर कहते हैं जो चेंज नहीं होता है हैंग होता है। निश्चित अपने आप को मानिए कि आरसीएम में आप जरूर आए हो मॉडल बन के, लेकिन हैंग होके जाओगे, क्योंकि नए वर्जन आ रहे हैं, नए वर्जन आ रहे हैं। अभी आरसीएम जो 2 शुरू हुआ उसमें वही लोग ज्वाइन हुए थे जो पुराने लोग थे या आरसीएम को समर्पित थे या जिनको हमारे सीनियर लीडरों ने बताया वो लोग। अब जो समय शुरू हुआ है ये लॉकडाउन के पीरियड में, अब ए ग्रेड के लोग आएंगे जो पावरफुल हैं, जिनके लिए पैसा महत्वपूर्ण नहीं है, जिनके लिए इज्जत महत्वपूर्ण है, जिनके लिए सम्मान महत्वपूर्ण है, जिनके लिए व्यक्तित्व परिष्कार महत्वपूर्ण है, वो लोग आएंगे और अपनी पैसे के लिए नहीं, यहाँ अपनी समस्त समस्याओं का समाधान पाएंगे। पति पत्नी में लड़ाई होती है, पक्का ठीक हो जाएगी। पिता पुत्र में बनती नहीं है, पक्का ठीक हो जाएगा। क्यों? क्योंकि साथियों आरसीएम बिजनेस बहुत कुछ ऐसा देने वाला है आप लोगों को भविष्य में जो धरती पे किसी ने नहीं दिया। मेरी दृष्टि में अगर जो आप सुनना चाहते हैं तो आरसीएम बिजनेस एक अवतार है, एक अवतार है। वो परमात्मा की तरफ से आदमी के शरीर का प्राकट्य तो होता है, लेकिन उसके अंदर जब सद्गुण
सद्व्यवहार, सद्विचार, सत्कर्म जब आते हैं तो वो पैगंबर बनता है, वो पीर बनता है, वो अवतार बनता है, वो संत बनता है, वो दुनिया के टॉप मोस्ट लोगों में गिना जाता है। तो आरसीएम बिजनेस पक्की नियत, शुद्ध नियत, अच्छी नियत, सब कुछ सतयुग के आधार पे है, एकदम ना ऊंच का, ना नीच का, ना ऊपर का, ना नीचे का, नहीं ये फलाने हैं, ये हिंदू हैं, मुसलमान हैं, ये सिख हैं, नहीं, सबको कंप्लीट विकसित होने का अवसर देता है। और जहां भेदभाव नहीं होता है, जिस सिस्टम में, जिस व्यक्ति में, वो परमात्मा का ही अवतार होता है, वो अल्लाह की सीधे कह लीजिए मैंने उसका दिया हुआ एक वरदान है, अल्लाह का भेजा हुआ पैगाम है, अल्लाह का सब कुछ दिया हुआ है। तो साथियों, यहाँ पे धर्म, जाति, ऊंच नीच, ये स्त्री पुरुष कोई आरक्षण नहीं, सब जितना चाहे जैसे चाहे विकास कर सकते हैं। तो इतना शानदार ये बिजनेस है, इसको अवतार की श्रेणी में नहीं रखेंगे आप। और आप उस अवतार के नायक हो, सेना नायक हो, सिपाही हो, आप कमांडर हो, जिस जगह पे आप खड़े हो, आपके अंदर जो क्वालिटी है साथियों वो आप हो। तो आपको अपनी तैयारी अपने लेवल पे करनी होगी, नहीं तो आप पीछे रह जाओगे। थोड़े दिन पहले स्वतंत्रता संग्राम हुआ था, जो लोग पीछे रह गए साथियों, वो आज पछताते हैं। इस मरना तो सबको है, लेकिन जो कुछ करके मरेगा उसका इतिहास में नाम होगा। तो साथियों कुछ करो, नहीं तो वो कहना नहीं चाहिए, बुरा नहीं मानना, कुछ ऐसे भी लोग हैं जो अपने पे भरोसा नहीं करते हैं, अपलाइन पे भरोसा करते हैं, डाउनलाइन पे भरोसा करते हैं कि अपलाइन काम करेगी तो हम सफल हो जाएंगे, डाउनलाइन काम करेगी तो हम सफल हो जाएंगे। बुरा नहीं मानना, ये कड़ी बात है। ये अगर जो आपके अंदर है तो इसको निकालिए जितनी जल्दी हो सके, नहीं तो वो कहावत होगी, धोबी का कुत्ता घर का ना घाट का, ये वाली कहावत। अब कड़ी बात ये है कि जिस डॉग के, जिस कुत्ते के कीड़े पड़ जाते हैं, वो इधर उधर मछाता घूमता है और वो शांति कहीं नहीं पाता। शांति तो अपने अंदर है, हम अपने आप को बिल्ड करेंगे तो पक्का है कि हमारे अंदर से बिजनेस फूटेगा। अभी तो आपके अपलाइन के द्वारा डाला जा रहा है, आपके अंदर अपलाइन के द्वारा बिजनेस डाला जा रहा है, जैसे टैंक में पानी भरा जाता है। आपके अंदर से बिजनेस कब बिल्ड होगा, आपके अंदर से सिद्धांत कब निकलेंगे, ये हम आपको तैयारी करनी पड़ेगी, नहीं तो वही धोबी की कुत्ते की जैसी हमारी हरकत होने वाली है। वो इधर का रहेगा ना उधर का, वो चेंज करेगा कि शायद इधर वाला काम बढ़िया हो जाए, यहाँ नहीं बना तो कहीं इधर वाला बढ़िया हो जाए। साथियों यही दिमाग ले लेगा और ऐसे आप काम करना शुरू करोगे, आप बिल्ड नहीं हो पाओगे, आप विकसित नहीं हो पाओगे। तो विकास के लिए हम लोगों को अपनी तैयारी करनी है। नहीं ये कंपनी कर लेंगे तो ज्यादा फायदा हो जाएगा, ये कंपनी कर लेंगे तो ज्यादा फायदा हो जाएगा, इस अपलाइन के साथ जुड़ेंगे तो ज्यादा फायदा। हाँ ठीक है, लेकिन साथियों जब तक आप अपने अंदर बोरिंग नहीं करोगे, अपने अंदर के इंसान को आप विकसित नहीं करोगे, तब तक क्रांति नहीं आएगी आपके जीवन में। क्रांति लाने के लिए हम लोगों को तैयारी करनी पड़ेगी, आज नहीं तो कल करनी पड़ेगी। जब करोगे तब विकसित होगे, नहीं दूसरे के सहारे नहीं होगे। मैं बहुत बड़ी बात बोलने जा रहा हूं, इसको मैं मार्क कर रहा हूं कि ये सुनील सर की कृपा कह लें, उनका आशीर्वाद कह लें, जैसे शंकर जी देते हैं ऐसे सुनील सर दे रहे हैं आशीर्वाद। कि मैं जब 2010 में जबरदस्ती गुरुजी कह करके आरसीएम में ज्वाइन करा दिया गया था, 8 से और 10 के बीच में, 2008 से और 10 के बीच में मैंने आरसीएम ज्वाइन किया था। कुछ मैंने काम भी किया था, सबको देखता था कि काश मैं भी ऐसा होता। मैं तिवारी जी को देखता था, काश मैं भी ऐसा होता। मैं देशराज जी को देखता था, अनूप जी को देखता था, कई थे जिनको देखता था कि बढ़िया वो काम कर रहे हैं, काश मेरा भी काम ऐसा होता। साथियों सहयोग की बात है, परमात्मा के आशीर्वाद की बात है, सुनील सर की कृपा की बात है कि जिनको मैं चाहता था कि इनके जैसा बनूं, आज वो मेरी डाउन में काम कर रहे हैं, वो हमारी डाउन लाइन बन गए हैं। क्यों? क्योंकि साथियों जहां विकास होता है वही लोग आते हैं। जो मंच पे खड़े होते थे, जिनको मैं सुनता था, आज ऐसी स्थिति है कि वो हमको सुन रहे हैं। ऐसी स्थिति है, आपके अंदर का संकल्प जब जगेगा तो मुकेश कोठारी भी आपके सामने बैठ करके आपकी बात सुनेंगे, आपसे टिप्स लेंगे। आप अपने को विकसित करो ना, अपने को विकसित करो। अब विकसित करने में जो सबसे महत्वपूर्ण भूमिका है वो 6 बेसिक की है।
6 बेसिक की है, अपने अंदर आग लगा करके और 6 बेसिक को आप अभ्यास करना शुरू कर दो। रोज रोज अभ्यास करो। 100 प्लान दिखाओगे साहब तो आपका प्लान परफेक्ट हो जाएगा। 200 प्लान दिखाओगे तो आपका प्लान शानदार हो जाएगा। 500 प्लान दिखाओगे तो जिसको दिखा दोगे ज्वाइन करेगा। लेकिन हम करते ही नहीं है। हम अपलाइन के कंधे पे, डाउनलाइन के कंधे पे रख करके और दूसरे को ज्वाइन कराना चाहते हैं। ये इम्पॉसिबल है, ये इम्पॉसिबल है। आज साथियों कहना चाहूंगा कि आज मैं 45 साल का पूरा हो गया हूँ, 46वें साल में प्रवेश कर रहा हूँ। आज मेरा जन्मदिन भी है, अनंत चतुर्दशी हमारा जन्मदिन पड़ता है। संयोग से आज वो तिथि भी है, पहली तारीख भी है, सितंबर भी है और महीने का बहुत बहुत शुभकामनाएं जन्मदिन की। तो साथियों आज के दिन हम कुछ विशेष संकल्प में मैंने तो ले लिया है, वो बताऊंगा नहीं, वो मैं ग्रुप पे डालूंगा कि आप सुनो। देखो मैं ये करने वाला हूं। तो साथियों हम लोग अपने जीवन को कंप्लीट विकसित करने के लिए अपने अंदर आग लगाएं। 6 बेसिक को जीवन में शामिल कर लें और स्टेप को जीवन में शामिल कर लें। कार्डिनल रूल है, नहीं करना है तो नहीं करना है। जब कंपनी ने कहा है कि नहीं करना है तो नहीं करना है ना, बस बात खत्म हो गई। नहीं कहा हमारा मन नहीं मानता, हमारा ये नहीं मानता, हम जल्दी उठ नहीं पाते। मैं 3 दिन से 4 दिन से लगातार कोशिश कर रहा हूँ। सोऊं भले ही मैं 12 बजे 1 बजे, लेकिन मैं उठता जरूर हूँ 5 बजे। कल परसों तो मैं 3:30 बजे ही उठ गया था। तो आप जल्दी उठो, अपने सारे काम निपटाओ और अपने विकास के लिए भागो। सुनील सर ने एक अभी वो डाला था कि जो विकसित होना चाहते हैं वो दौड़ लगाते हैं, जो विकसित होना नहीं चाहते हैं साथियों वो सोते हैं। तो हम सोए नहीं, विकसित होने के लिए, विकासशील बनने के लिए, टॉप तक जाने के लिए हम दौड़ लगाना शुरू कर दें। शरीर से ही नहीं, दिमाग से भी दौड़ लगानी पड़ेगी। दिमाग से दौड़ लगाएंगे तो सुनिश्चित हम लक्ष्य तक जाएंगे और लक्ष्य तक जाने के लिए हम लोगों को स्पेशल तैयारी के साथ मैदान में कूदना होगा और हनुमान जी की तरह काम करना होगा। जैसे उन्होंने यस कहा, यस करना ही है। तो साथियों आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण है। आज के दिन से ही, क्योंकि न्यूट्री चार्ज का सितंबर का टारगेट, आपका हरी संजीवनी का सितंबर का टारगेट, ये 30 सितंबर तक फाइनल होंगे। तो आज से ही हम तैयारी करेंगे, तभी संभव है कि हम कुछ कर पाएंगे। नहीं तो बुरा नहीं मानना, बुरा नहीं मानना। सबसे कह रहा हूं निवेदन, यहाँ पे तख्ती टांग लो। सुनील सर कहते हैं कि बुरा नहीं मानेंगे, कड़ी बात कही जाएगी लेकिन आपके विकास के लिए कही जाएगी, अपने विकास के लिए कही जाएगी। तो आज से ही संकल्प ले लो। सुनील सर ने डायमंड क्लब 5:30 बजे कर लिया। मेरे पास बिल मौजूद है, वो मैं डाल नहीं पाया, दुकान पे क्या क्या परचेज किया गया था। जगराम नेपाल से उसने डायमंड क्लब कर लिया। मैं सुबह मैंने खोला तो उस पे देखा कि 8000 प्लस बिजनेस वैल्यू। ये कहां से आ गया इतनी जल्दी? मेरी आंख खुली तो पता चला कि जगराम ने डायमंड क्लब कर लिया। सुनील सर का डायमंड क्लब हो रहा। अब आज के दिन अगर जो आप अपनी जिंदगी के पन्नों को फाड़ के फेंकना नहीं चाहते हो, कोई मतलब के नहीं है वो जो बीत गए हैं, आज से ही इतिहास बनो अपने लिए कि आज के दिन ही हम अपने जीवन में संकल्प लेते हैं कि हम पहली तारीख को डायमंड क्लब किया करेंगे। जितने साथी हैं, खाली इतने लोग, पिछले महीने में कई लोगों ने किया। 3 लोग पलिया से थे, हमारे भुज गुजरात से थे भाई साहब, उनका डायमंड क्लब में हमें लगता है रिपीट नहीं हो पाया, पलिया से रिपीट नहीं हो पाया। मैंने अपनी टीम में जितने लोगों को कराया था उसमें से एक छूट गया, बहुत कहने पे उनको कोरोना पॉजिटिव वो निकला है। बाकी मैंने सबको रिपीट कराया और 3 बढ़ाए भी, 3 हमने बढ़ाए भी। इस तरीके से अगर जो हम निरंतर भले ही कम कर रहे हैं लेकिन निरंतर हैं, लगातार हैं, तो सुनिश्चित है कि हम आगे बढ़ते जाएंगे। तो आज के दिन संकल्प लेना हमको आपको है कि हम आज से डायमंड क्लब स्टार्ट करते हैं। पूरा 12 महीने डायमंड क्लब हमारा मेंटेन रहेगा। डायमंड क्लब करने की पॉकेट अलाउ नहीं करती है तो साहब 5000 नहीं 2500 बिजनेस वैल्यू करिए, कुछ करिए तो आपका इतिहास में नाम लिखा जाना है इस आर्थिक आजादी में। तो आप 2500 बिजनेस वैल्यू पर मंथ करिए ना, बहुत सरल है सर। नहीं 2500 तो बहुत ज्यादा लगता है, तो अरे सर 1000 करिए ना, 1000 बिजनेस वैल्यू पर मंथ आप करिए। 12 महीने तक संकल्प लीजिए और 12 महीने आप 1000 करने लगोगे तो साथियों आपका मन, आपका शरीर, आपका चारों तरफ का ओरा ये टारगेट लेने लगेगा। नहीं 5000 1000 नहीं, 5000 वाले 10,000 पे जाएंगे अपने आप ही। वो भीतर वाला कहने लगेगा नहीं अब तो काबिल हो गया है, अब आगे बढ़। तो साथियों 1000 बिजनेस वैल्यू, 1000 नहीं कर पा रहे हो कोई कारण है, 500 करिए ना,
500 बिजनेस वैल्यू से आज शुरुआत करिए। आज 500 नहीं कर सकते, 100 बिजनेस वैल्यू करिए, क्योंकि आज पहला दिन सितंबर का है। आपकी बिजनेस का कुछ भी मतलब जीरो हटना चाहिए। 100 बिजनेस वैल्यू करो, लेकिन जीरो जरूर हटे। 10 तारीख तक कर लेंगे, आज के दिन जीरो हटे तो हीरो बनोगे। वो जीरो पे सारी जिंदगी रहेंगे आप। जीरो से हीरो कब बनेंगे, इसके लिए आपको चाहे 100 बिजनेस वैल्यू, चाहे 500 बिजनेस वैल्यू, चाहे 1000 बिजनेस वैल्यू, चाहे 2500 बिजनेस वैल्यू, चाहे 5000 बिजनेस वैल्यू, चाहे 25000 बिजनेस वैल्यू, चाहे 10000 बिजनेस, जो भी बने वो आप आज के दिन करो साथियों। आज के दिन करोगे तो सुनिश्चित हीरो बनोगे सितंबर के। मैं आज डायमंड बिल क्लब कर रहा हूं, जितनी भी 3 आइडिया मेरे घर की लगी हैं, सब पे मैं बिजनेस आज करूंगा। आज जीरो कोई नहीं रहेगी। हर पहली तारीख को जितने भी मेरे परिवार से, मेरे घर से मेरी अपनी आईडी लगी है, किसी पे जीरो नहीं दिखेगा आपको। तो साथियों जीरो ना रहे, इसके लिए हम लोग तैयारी करें, और जीरो हटा लिया तो हीरो बनना सुनिश्चित है। आप हीरो बनोगे, भविष्य के आप डायमंड हो, भविष्य के आप स्टार रूबी हो, भविष्य के आप रॉयल्टी अचीवर हो, भविष्य के आप स्टार हो। साथियों है ये आपके अंदर प्रतिभा, ये योग्यता कि आप इस बिजनेस में बहुत ऊंचाइयों तक जा सकते हैं, लेकिन तो पहचान नहीं रहे हो। मेरे गुरुजी कहते हैं कि आदमी थकता नहीं है, वो थकता नहीं, थकने का बहाना करता है साथियों, थकने का बहाना करता है। आप पूरा दिन मेहनत करके आए हो, बहुत परेशान हो, शरीर में दर्द हो रहा है, थक गए हो, बिस्तर पे आते ही गिर गए कि अब तो नहीं कुछ हो पाएगा, लेकिन साथियों आपको खबर मिले कि आपके रूम में सांप है, कहां से ताकत आएगी। आपको पता चले कि आपके पड़ोस में आग लग गई है, एकदम खट से आप स्प्रिंग की तरह उठोगे और आग बुताने के लिए दौड़ पड़ोगे। पता चलेगा कि अपने बहुत खास आदमी का एक्सीडेंट हो गया है, आपके अंदर वो छिपी हुई प्रतिभा, छिपी हुई ताकत, वो पावर खट से बाहर आएगी और आपको वर्क के लिए प्रेरित करेगी। तो हम वर्क के लिए प्रेरित हो, नहीं तो साथियों ये जिंदगी के 100 साल सब लोग बताते हैं, 50 साल सोने में चले जाएंगे और 25 साल वो दैनिक दिनचर्या में रोज खाना, रोज पाखाना, इसमें चले जाएंगे। 25 साल बचते हैं, उसमें मटर गश्ती करते हैं, पिक्चर देखते हैं, जाने क्या क्या उल्टे सीधे काम करते हैं, बहुत लोग तो ताशा खेला करते हैं। तो साथियों वो समय आपका कीमती समय था, जिसको आपने बर्बाद कर दिया। वो बर्बाद ना हो, वो आबाद हो, हम ऊंचाइयों की तरफ बढ़े, हम शानदार इतिहास लिख सके अपने जिंदगी में। इसलिए हम लोगों को तैयारी स्पेशल करनी पड़ेगी। स्पेशल तैयारी के लिए हम लोगों को कुछ ऐसे टिप्स सीखने होंगे जिनको करके हम आगे बढ़ सकते हैं। साथियों आपसे निवेदन करना चाहेंगे, आपसे निवेदन करना चाहेंगे कि आप जिम्मेदार बनो। पहली टिप्स है आप जिम्मेदार बनो, और 3 जगह आपको जिम्मेदार बनना है। 3 जगह आपको जिम्मेदार बनना है। पहली जगह खुद के प्रति जिम्मेदार बनो। ये शरीर नहीं हो, आप एनर्जी हो, आप पावर हो, आपके अंदर परमात्मा ने वो सारी की सारी संभावनाएं डाली हैं जो इस ब्रह्मांड में। अब हमारे यहाँ वेदों में कहा गया है ब्रह्मांडे सत्पिंडे, आपके अंदर वो पावर है, वो ताकत है कि आप अपने जिम्मेदार बन सकते हो। अपने जिम्मेदार बनने के लिए आपको अपने ऊपर पहली दृष्टि लगानी होगी। अब करना क्या होगा, फिजिकल बॉडी के अंदर पहले करना होगा। शरीर जो है इसके ऊपर ताकत लगानी होगी। इसको जल्दी उठा दीजिए, जल्दी से मंजन करा दीजिए, जल्दी से दैनिक दिनचर्या से इसको निपटाइए, इसको योग आसन कराइए, 5-10 मिनट ध्यान करिए कि आप केंद्रित हो सको, पूरे दिन के लिए एनर्जी आपको मिल सके, और आप ठीक टाइम पे अपना फिक्स करिए कि इतने टाइम मुझे हर हालत में काम पे निकल जाना है। आप जाओ तो वहां भी पैनी दृष्टि रखो कि आपने प्लान कैसे दिखाया, प्लान प्रभावशाली था कि कुप्रभावशाली था, कि बीच में ही छोड़ के आप भाग गए। तो एक एक चीज पे, अपनी एक एक एक्टिविटीज पे आपको नजर रखनी होगी, और साथ साथ फिजिकल बॉडी के साथ मेंटल बॉडी। इस दिमाग में कोई कूड़ा कबाड़ा नहीं, ये अमृत कलश है, ये आपका विकास क्षेत्र है, यही से विकसित हो गया वैचारिक रूप से। तो आप दिमाग को डस्टबिन नहीं बनाना कि सुनील सर खराब है, पांडे सर खराब है, सुधार पे काम करना। कोई खराब है तो उसका ऑपरेशन कैसे किया जा सकता है, उसके अंदर सुधार कैसे किया जा सकता है, इस पे आपको चर्चा करनी सर। और नहीं वो बहुत खराब है, ये बात नहीं करनी। तो उस सुधार पे काम होगा तो बात बनेगी। ये मेंटल बॉडी भी आपको ठीक करनी है,
फिजिकल बॉडी, मेंटल बॉडी, और एक होती भावनाएं, कि हमारे एक दूसरे के प्रति पवित्र भावनाएं रहें। वो क्या करते, ये क्या करते, ये नहीं, ये आपको पर्सनल जिम्मेदारी है, ये अपने ऊपर जिम्मेदारी। फिर दूसरा स्टेप आता है साहब कि आप अपने परिवार की जिम्मेदारी लें, आप अपने परिवार के लिए जिम्मेदार बने। आपका परिवार आपकी तरफ देख रहा है कि ये अदना सा इंसान कुछ कर दिखाएगा। जैसे आप कुछ करने चलते हो, सबकी दृष्टियां आपकी तरफ हो जाती हैं कि आज मेरे चाचा, मेरे ताऊ, मेरे बड़े भैया, मेरे पापा आज घर से बाहर गए हैं, कुछ अच्छा करके आएंगे, और हम खाली हाथ चले आते हैं। कुछ नहीं किया, मटर गश्ती करके अपने पूरे दिन को बर्बाद कर दिया। तो आप पूरे दिन की डिजाइन करो, ताकि परिवार जो आप पे भरोसा लगाए बैठा है, वो आपको देख करके एक्साइटेड हो, मोटिवेट हो कि हम अपने चाचा जैसे, दादा जैसे, ताऊ जैसे, पिता जैसे, भाई जैसे बनेंगे। वो आपको अपना मॉडल मानने लगे कि हम इनके जैसा आदर्श मानने लगे, हम इनके जैसा बनेंगे। ऐसा कुछ आप करो, अपने परिवार को वो सारी सुख सुविधाएं देने की कोशिश करो जो सांसारिक हैं। सबके पास कपड़े होने चाहिए, सबके पास मकान होना चाहिए, सबके पास पैसे होने चाहिए, जो इच्छा चाहे वो हमसे ले ले, ऐसी आपकी तैयारी। परिवार आपसे पसंद रहे, आप परिवार में जाके हैंग ना हो, ऐसा कुछ करो अपने परिवार के लिए। तीसरा स्टेप है वो सामाजिक परिवेश। हमको हवाएं बदलनी है साथियों, हमको हवाएं बदलनी है। जब मैं ज्वाइन हुआ था तो पूरे क्षेत्र में कोई राजकीय अचीवर नहीं था, और ये देख करके मेरा मन बहुत कुड़ता था कि क्या किया जाए। ताकत लगाई, सुनील सर का साथ रहा, राजेंद्र सर का साथ रहा, पांडे जी का साथ रहा, और इन लोगों ने हमको गाइड किया, और धीरे धीरे करके हम राजकीय अचीवर बन गए। राजकीय अचीवर बनने पे हमारे इर्द गिर्द का सारा माहौल बदला, टीम का माहौल बदला। पांडे सर की राजकीय, मेरी राजकीय, राजेंद्र सर की राजकीय, सुनील दीक्षित जी की राजकीय, किसी की लीडरशिप आई। इस तरीके से अगर जो हम लोग सही एक्टिविटीज करेंगे, सही प्रेजेंटेशन करेंगे समाज में, तो साथियों पक्का है कि हमारे यहाँ माहौल बदलेगा। माहौल बदलेगा। ये 3 जगह आप जिम्मेदारी निभाओ ना, आप या तो चले जाओ, सच बात है, बुरा नहीं मानना। जो 100 बिजनेस वैल्यू भी आज नहीं कर सकते, आप बिजनेस छोड़ दो, आप दूसरी कंपनी ज्वाइन कर लो, हमको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। हम कहे आप पे उंगली रखें कि हमारा इंसान है, ये आरसीएम में ज्वाइन है, ये कुछ करेगा, कहे के लिए हम फालतू में आपके पीछे पड़े। नहीं, अगर जो आप करना चाहते हो तो आज मैदान में कूदो, मैदान में कूदो, और इतिहास, दांत पीस के इतिहास बदलने की कोशिश करो कि मैं अपने अंदर का पहले वो इंसान खत्म करूंगा जो हमें बार बार रोकता है। हम अपने अंदर की वो सारे विचारधाराएं, वो आलस्य, वो प्रमाद, वो कुछ भी है आपके अंदर, देखिए ना समीक्षा करके, आपसे अच्छा गवाह आपके लिए दूसरा नहीं है। उसको खत्म करके और आगे बढ़ना है, आगे बढ़ना है। आज से संकल्प लेना है कि हम बिजनेस को टॉप तक ले जाने में पूरी ताकत लगाएंगे। राम जी ने रावण का वध किया तो उसमें गिलहरी का भी नाम आता है। आप कम कर पाओगे ये महत्वपूर्ण बात नहीं है, आप करोगे ये महत्वपूर्ण बात है। आपकी भावनाएं अच्छी हैं, आप विकसित होना चाहते हो, ये महत्वपूर्ण बात है। तो साथियों, हम आपसे निवेदन करना चाहेंगे कि आप अपने प्रति जिम्मेदार बने, अपने प्रति जिम्मेदार बने। हम अपनी जिम्मेदारी अपने आप ले लेंगे तो किसी को फिर पीछे उंगली लगाने की जरूरत नहीं कि भैया तू चल, तूने ये काहे नहीं किया। हम लोग फोन करते हैं आखिरी वाले दिन कि तुम्हारा ये स्लेब छूट रहा, पता ही नहीं हमको क्या होता है स्लेब, और आखिर में ज्वाइन हो गए। तो साथियों, हम पूरी तैयारी करें बिजनेस को सीखने की। जुड़ने जुड़ाने का बिजनेस बाद में है, आदमी की जिंदगी को विकसित करने का बिजनेस पहले है। आदमी पूरी तरीके से कंप्लीट विकास करे, इसलिए ये बिजनेस का निर्माण किया गया है। और सच बात है, ये प्रोडक्ट बहाना है, ये प्रोडक्ट बहाना है। ये जो 700 प्रोडक्ट है ये बहाना है, क्योंकि आदमी बिना बहाने के कुछ करता नहीं है। तो आपको विकसित करने के लिए आरसीएम ने ये बहाना दिया है आपको 700 प्रोडक्ट के रूप में, कि आप 700 प्रोडक्ट के बहाने अपने आप को विकसित कर लो, अपने आप को उन्नति की तरफ ले जाओ, अपने प्रति पॉजिटिव हो जाओ, समाज को एक नई दिशा दो। दिशा दोगे तो दशा देश की, आपकी, परिवार की, सबकी बदलेगी। तो साथियों, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर के। मैं उम्मीद करता हूं कि जितने भी साथी यहाँ पे इस समय उपलब्ध हैं, जो हमारी बात सुन रहे हैं, सारे साथी कुछ ना कुछ स्पेशल करेंगे, मुझे ये पूरा भरोसा है। साथियों, कुछ ना कुछ नया आज से संकल्प लेंगे। और साथियों, संकल्प भीतर नहीं रखना, भीतर नहीं रखना, मुखरित कर देना, उसको लिख के ग्रुप पे डाल देना कि आज हमने ये संकल्प लिया, आज से मैं डायमंड क्लब करूंगा, इस महीने की मेरी पिन ये होगी, इस महीने मैं इस ऊंचाई तक जाऊंगा, इस महीने इतनी ज्वाइनिंग कराऊंगा, इस महीने हम इतने न्यूट्री चाट पैकेट बेचेंगे। ये भीतर से
जैसे आपके अंदर संकल्प उभरे उसको लिख करके अपने ग्रुप पे पोस्ट कर देना। जो आपका सीनियर साथी है वो साथी आपको धन्यवाद भी देगा, आपको बधाई भी देगा और आपको मदद भी करेगा, आपके संकल्प को पूरा करने में पूरा सहयोग करेगा। साथियों, इसके साथ ही हम आज अपनी बात को समाप्त करेंगे। टाइम हो रहा है, फिर कभी मिलते हैं, क्योंकि ये 8:40 वाला जो टाइम है बड़ा कीमती है, सुबह सुबह का है। आपके दिमाग को वो मॉर्निंग वॉक करा दिया जाता है कि आपका दिमाग तैयार हो जाए बिजनेस के लिए, इसलिए 8:40 ये टाइम दिया गया है। बहुत बेहतर टाइम मुझे लगता है। सब इसमें अपनी अहम भूमिका निभाएं जो जिसको जिम्मेदारी दी गई है। अब हम ग्रेट लीडर, शानदार लीडर जो इस बिजनेस में जल्दी ही इतिहास बदलने वाले हैं, हमारे पड़ोस के ही रहने वाले हैं, अनूप वर्मा जी, जो अभी 2020 लास्ट तक जरूर टेक्निकल की फाइट में आ जाएंगे। अभी रॉयल्टी इनकी 1-2 महीने में आ जाएगी। पूरी तैयारी में है, बहुत बढ़िया लीडर हैं, पूरे पॉजिटिव हैं, जरा भी इधर उधर का नहीं सोचते हैं, 100% अपलाइन की बात मानते हैं। मैं उनको सादर आमंत्रित करूंगा। अनूप वर्मा जी मीटिंग का समापन करें। अनूप वर्मा जी जोरदार तालियों के साथ। बहुत बढ़िया उद्देश्य सर, आज कमाल कर दिया आपने, जबरदस्त प्रोग्राम रहा आज आपका। आज 1 सितंबर की शानदार शुरुआत आपने करा दी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और कल लखीमपुर में एक नए पीयूसी की ओपनिंग हो रही है। जितने साथी इस चीज को सुन रहे हैं सभी आमंत्रित हैं। और मैं अनूप जी का समय बिल्कुल नहीं लूंगा। आपकी जोरदार तालियों के बीच में अनूप वर्मा जी। सभी साथियों को जय आरसीएम, नमस्कार। और हमारे ग्रेट अपलाइन, ग्रेट गुरु, महान गुरु श्री श्री अवधेश सर को जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं। आज की जूम मीटिंग में हमारे सर जी ने तो सारे के सारे पत्ते खोल के रख दिए हैं। अगर इसमें भी अगर किसी को समझ में नहीं आता है तो जरूर हमारे जय नारायण सर की कहावत है कि अपने राहु केतु शनि की जाप कराएं, और उससे भी अगर समझ में नहीं आता है तो पक्की दीवार से सर टकराएं, तब समझ में आएगा। आज हमारे गुरु अवधेश सर जी ने ऐसा जबरदस्त बताया है कि इसके आगे कुछ बताने के लिए रह ही नहीं गया है। कि सर जी ने टारगेट के लिए बोला है, बिजनेस आज के लिए बोला है कि आज सबका जीरो हटना चाहिए। तो जो 20 से 22 लोग जुड़े थे, तो हमारी 20-22 लोग बात सुनी होगी कि सबका पक्का जीरो हटना चाहिए। और जहां तक कोशिश करनी चाहिए कि 20 से अगर हो सके तो 20 से 44 लोगों का जीरो आज ही हटना चाहिए। अगर नहीं पर डायमंड कर सकते तो 5000 और 1000 और 2500 बिजनेस वालों तो जरूर ही आज करना चाहिए। इसके लिए हमारे गुरुदेव जो इतना बेहतरीन बोले कि 2008-9 में सर हम रहे थे और तिवारी जी भी अच्छा बिजनेस कर रहे थे, और उनकी मेहनत रंग लाई है कि वो हमारे अपलाइन बन के आए हैं, हम उनकी डाउनलाइन बन गए हैं। उनको डाउनलाइन बनने, अपलाइन बनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आज की शुरुआत श्री उपेंद्र जी ने करवाई है बहुत अच्छी तरीके से। उपेंद्र जी नए व्यक्ति हैं और बिजनेस के लिए बराबर स्ट्रगल कर रहे हैं, और आने वाले समय के वो इसी साल 21 में हमें लगता है कि वो रॉयल्टी अचीवर निश्चित होंगे। और वो बनता है, उपेंद्र बहुत कुछ करने वाला व्यक्ति है और करेगा भी। तो इसी के साथ जय आरसीएम, आज की मीटिंग का यहीं पे समापन किया जाता है। टाइम हो गया है। हम आज दूसरे गांव यानी महादेव में बैठे हुए हैं किसी कार्य को लेकर के। जय आरसीएम, नमस्कार। सर मीटिंग समाप्त कर दीजिए।